जी हाँ, नेगेटिव प्रिपरेशन यानी कि जो मुश्किल हालात हैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना। किसी भी काम को जब आप करने जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। बार बार कंपैटिटिव टेस्ट को फेल करने के बाद ना आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो दिन ब दिन गिरने लगती है। आप अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है नेगेटिव प्रिपरेशन पर, और अगर मैं कहूँ कि इफ़ एंड देन पर तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, नेगेटिव प्रिपरेशन यानी कि जो मुश्किल हालात हैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना, या फिर किसी भी काम को जब आप करने जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, अच्छी उम्मीद रखो, और ये बहुत ही बेकार और फ्लॉड तरीका है किसी गोल को हासिल करने का या उसकी तरफ बढ़ने का। इस वीडियो को बनाने का ख्याल ना मुझे एक नौजवान लड़के से आया जिसने मुझसे कंसल्टेशन ली थी, और कंसल्टेशन में मुझे मालूम हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती 10 साल कंपैटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन में गुजार दिए, और आज वो एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है कि जहाँ पर उसे नहीं पता कि वो क्या करे। क्योंकि कंपैटिटिव टेस्ट की जो तैयारी है ना, वो करने में जाहिर सी बात है आप इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं उस एग्ज़ाम के साथ, चाहे वो CSS का हो या फिर प्रोविंशियल लेवल का हो या कोई भी टेस्ट हो। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना लोग कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि प्लान बी भी होना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो ये क्रेज़ फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया में तो जो UPSC है उसकी तैयारी के पीछे लोग क्या कुछ गवा देते हैं ये तो यूट्यूब से ही पता लगा है। हमें यूट्यूब देखकर पता चला कि वहाँ पर क्या हाल है। बहुत सारे नौजवान लड़के, मैं यहाँ लड़कियों की बात नहीं करूँगी क्योंकि लड़कियों को हमेशा एक एडवांटेज रहा है कि चाहे वो ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, किसी भी अच्छे लड़के से उनकी शादी हो जाती है और उनकी आगे की ज़िंदगी बेहतर गुजरती है। पर लड़कों के पास तो ये एडवांटेज नहीं है ना। और बहुत से लड़के, जब उनके पास प्लान बी नहीं होता और उनका एक ही प्लान होता है और वो होता है गवर्नमेंट जॉब, वो भी 17 ग्रेड या उससे ऊपर की, तो फिर बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है अगर आपका टेस्ट क्लियर ना हो। और सेम यही मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ था, और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और चूँकि बार बार कंपैटिटिव टेस्ट को फेल करने के बाद ना आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो दिन ब दिन गिरने लगती है। आप अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ पर इफ़ और देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगेटिव प्रिपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लान ए प्लान बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी काम करने से पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, इफ़ और देन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कराएं, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी करने लगे हैं तो अपने आप को ना मैक्सिमम 2 साल दें, बोलें बस 2 साल और 3 अटैम्प्ट्स। 2 साल ना मैंने बिल्कुल अपना 100% देना है, और अगर उन 3 अटैम्प्ट्स के बाद आपका नहीं होता तो प्लीज़ फिर आप जो भी ये गवर्नमेंट टेस्ट है ना, इसकी तैयारी से दूर रहें। और चूँकि ये जो टेस्ट की तैयारी है ये बहुत एडिक्टिव है, आप ना बहुत अटैच हो जाते हैं इससे, इसकी लत में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्टूडेंट रहने की जो एक लत है और प्रैक्टिकल लाइफ में ना जाने की, काम ना करने की और बस पढ़ते रहने की, वो जो एक अटैचमेंट है ना आपकी, वो जो एक एडिक्टिव किस्म का जो बिहेवियर आपका हो जाता है, फिर बाद में आपको बहुत पछतावा होता है। तो आप ना वो मोहम्मद अली की तरह हमेशा फिर माँ मैं कॉलेज से आ गया या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, तो वही वाला हाल हो जाता है कि उम्र आपकी बच्चे पैदा करने की है, बच्चों की शादियाँ करवाने की है और आप स्टूडेंट बने बैठे हैं। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और आप कंपैटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपके पास प्लान बी होना चाहिए, और आपने बहुत ही डिटैच होकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बस इसकी तैयारी करनी है। 3 आपने अटैम्प्ट्स दे दिए, अपना फ़र्ज़ आपने पूरा कर लिया, नहीं हुआ जाने दें। इसके अलावा भी अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या कॉर्पोरेट में काम करने के लिए जाने वाले हैं तो वहाँ पर भी आपको ना अपने आप को, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा। हम जिस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं ना, ये है गिग इकोनॉमी। यहाँ पर फ्रीलांसिंग बहुत होगी। मुस्तकिल स्टेबिलिटी शायद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन मुस्तकिल प्राइवेट जॉब होना आने वाले टाइम में ना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो उसके लिए आपको जो आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ है ना, उनको पॉलिश करते रहना है। जितना आप सोशल मीडिया रील्स देखना या जो भी डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे अगर थोड़ा दूर रहेंगे और अपना जो मज़ा है वो लर्निंग में ढूंढेंगे, नए स्किल्स सीखेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आगे चलकर जो है ना वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होंगे। कहा जा रहा है ऐसा कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और आपने उसमें जो भी है पार्टिसिपेट किया, जो भी आपकी स्किल्स हैं उसके मुताबिक आपने काम किया और प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया।
अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपको ना बहुत कुछ सीखते रहना होगा। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ पर सीखना मुश्किल हो गया है, लेकिन ज़रूरत ही सीखने की है। तो कोशिश करें कि ये फालतू की फजूल की एक्टिविटीज़ से बाहर निकलें और लर्निंग में मज़ा ढूंढें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब मैंने अपने क्लाइंट की कंसल्टेशन की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हो सकता है बहुत से ऐसे नौजवान हों जो इफ़ और दैन के बारे में कुछ जानते ही ना हो, जिन्होंने नेगेटिव प्रिपरेशन ही ना की हो कि अगर मेरा CSS नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, या फिर मुझे कितने साल CSS को देने हैं और उसके बाद इसको छोड़ देना है, या फिर जो अपनी लाइफ में वैसे भी, हटाओ CSS को साइड पे कर दो, अपनी लाइफ में वैसे ही नहीं जानते कि नेगेटिव प्रिपरेशन भी कोई चीज़ होती है। तो वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि सब अच्छा होगा, अच्छी उम्मीद रखो, अच्छा सोचो, इससे बात नहीं बनती। जब भी आप कोई काम करने लग रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने आप से पूछें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। और जब आप कॉपी पेन लेकर बैठकर लिखेंगे ना और आप कहेंगे कि यार ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, इसके लिए मेरे पास प्लान्स भी हैं, तो जो अच्छा है ना, जो गुड है वो तो हो जाएगा, अपने ही आप हो जाएगा, बस आप अपना बेस्ट दो। लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए होनी चाहिए, वो बुरे वक्त के लिए होनी चाहिए। अपने क्लाइंट की एग्जांपल से मकसद आपको यही समझाना था कि अपने कीमती साल बिना प्लानिंग के, बिना वर्स्ट केस सिनेरियो सोचे, बिना नेगेटिव प्रिपरेशन किए किसी टेस्ट या किसी एक चीज़ के पीछे बर्बाद मत करें, वरना आपको बहुत अफसोस होने वाला है और कुछ भी रिकवर नहीं होगा। कंसल्टेशन में मैंने अपने क्लाइंट से यही कहा कि जो हो गया है उसको तो अब वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा और रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। और ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि जितना वक्त आपने एक टेस्ट के पीछे भागने में ज़ाया किया ना, उससे डबल वक्त आपको अपना नया कैरियर बिल्ड करने में लगेगा। तो दिमाग में तो ये बात बिठा लीजिए कि अब चीज़ें स्लो होंगी और बहुत मुमकिन है कि अपने वक्त पर ना हो, बस आपको एक्सेप्ट करना है, और बहुत मुमकिन है कि अपने वक्त पर हो जाए। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए कि मेहनत करनी है, नए सिरे से करनी है और आगे बढ़ना है। कंसल्टेशन के दौरान मैंने अपने क्लाइंट से यही कहा कि अब जो हो चुका है उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो तो हो गया है, लेकिन अभी आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। और एक्सेप्टेंस यानी कि कबूल करना अपनी गलती को, पास्ट को, वो कोई एक लम्हा, एक मोमेंट नहीं होता, ये पूरी जर्नी है। जैसे जैसे वो काम करेंगे अपने नए कैरियर को बिल्ड करने के लिए, वैसे वैसे उनका रिग्रेट प्रोसेस होता जाएगा। रिग्रेट को प्रोसेस करना कोई एक लम्हे की कहानी नहीं होती दोस्तों। आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। वो कहता है कि जो खोया है, जो हमने ज़ाया किया है, पहले उसका मुआवजा तो भरो। जब तक मुआवजा नहीं भरोगे मैं तो लेट गो नहीं करने दूंगा, मुझे तो भाई तुमने इतना नुकसान किया है, नुकसान की भरपाई करो। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी CBT करनी होगी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपको अपने आप को समझाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, मेहनत करनी होगी, अपने नए कैरियर को बिल्ड करना होगा। तब कहीं जाकर स्लोली चंद सालों बाद जो आपका माजी है वो आपके जहन से निकल जाएगा, या जो वक्त आपने ज़ाया किया, जो पछतावा है, वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकलता रहेगा, क्योंकि जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। दिमाग को नज़र आ रहा है, ब्रेन को दिख रहा है कि हाँ यार फ्यूचर तो हमारा अच्छा है, हम मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो इस तरह से आपका जो रिग्रेट है, आपका जो पछतावा है, वो प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि लेट गो करना या एक्सेप्ट करना कोई एक लम्हे का काम है। अरे भाई, ये लम्हे लम्हे का काम नहीं होता। बुद्धा को भी इनलाइटनमेंट हासिल करने में ना कई साल लगे थे। कई सालों बाद, कितनी प्रैक्टिसेस के बाद कहीं जाकर उसको समझ आया कि अच्छा तो कहानी ये है कि मिडिल वे, मिडिल पाथ, बैलेंस्ड लाइफ, उसको समझ में आया था। तो एक लम्हा कुछ भी नहीं होता, बल्कि पूरी जर्नी होती है यार, एक पूरा एक सफ़र होता है। तो याद रखें, जो भी आपकी लाइफ में आपसे मिस्टेक्स हो गई उनकी भरपाई करें, और उनकी भरपाई तभी होगी जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि आपके ब्रेन को समझ आएगी कि हाँ यार, हम कुछ और भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, हम पास्ट में अटक नहीं गए। तो यहाँ पर अपनी जो आपकी इमोशनल रिजिलियंस है, जो इमोशनल हेल्थ है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके फेलियर्स, रिग्रेट, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम फेल होने की वजह से, उसको आपने ना मैनेज करना सीखना होगा। और उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स मौजूद हैं, मेडिटेशन, राइटिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके अलावा थेरेपी में भी आप जा सकते हैं। कोई भी थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट आपको आपके इमोशंस को डीपली समझने में, उनको प्रोसेस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपकी ज़िंदगी, आपका मुस्तकबिल है, उसका बेड़ा गर्क करने के बाद नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप गौर करेंगे,
अपने थॉट प्रोसेस पर, अपनी प्लानिंग पर, कितने प्रिपेयर हैं आप ज़िंदगी में मुख्तलिफ और मुश्किल हालात के लिए, इस पर गौर करेंगे और अपने इमोशंस को भी समझेंगे। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।